लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, ये आरएसएस वाला, ये हिटलर का औलाद नरेंद्र मोदी भागवत के इशारे पर संविधान से ये लाइन खत्म करना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरा में है, इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। साथियों, कान खोल के सुन लीजिए, आजादी की लड़ाई में 7.5 लाख नौजवान फांसी के फंदा को चूमा है। यहां भी स्वनिधि अक्षरों में लिखा गया है, युवा सैनिक का नाम, सीना पर गोली खाने वाला, पीठ पर लाठी खाने वाला, मीनापुर का वो शहीद बाबू सहनी। 68% वाले हम धूल फाक रहे हैं। क्यों? आपसी लड़ाई से, आपसी विरोध एक नहीं हो रहा है। आज एक संयोग है कि फिर से विरोध, जो विपक्ष है उसका बुद्धि लौटा है, उसका बुद्धि पैदा करना होगा और आपको पैदा करना होगा। जब आप यहां से लौटे तो क्या सबक लेके जाएंगे? एक ताश लेके जाना है, एक ताश लेके जाना है कि भाजपा को हमको भगाना है, देश को बचाना है, तो भाजपा को भगाना होगा, इसके कुकृत्य को बताना होगा। हमारे साथी आपको बता रहे थे कि 14 में ये जब आया चुनाव के मैदान में तो नारा दिया, ये हिटलर का औलाद है, ये सिद्धांत है। जहां जहां जिस देश में महंगाई होगी, भ्रष्टाचार होगा, राजनीतिक घटनाएं घटेगी, निरंकुश शासन होगा, वहां जो प्रगतिशील नारा देगा वो निश्चित तौर पर सरकार बनाएगा। और यही नारा हिटलर दिया 1934-35 में जर्मनी में, और वो सत्तासीन हो गया। उसी का औलाद है गोलवलकर, उसी का शिष्य है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी का शिष्य है ये और नाम भूल रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय। और यही 3-4 आदमी वहीं से ट्रेनिंग लिया और यहाँ आया, आरएसएस का निर्माण किया और हिंदू राष्ट्र का नारा वो तब से दे रहा है। हिंदू राष्ट्र का नारा, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का नशा नौजवान को चटा दिया है। जानते हैं दोस्तों, जात और धर्म का जो नशा होता है अफीम के नशा से भी ज्यादा तेज होता है। अपने यहाँ के नौजवान को चाहे जिस जाति का हो उसको ये नशा चटा दिया है। आप देखेंगे गांव गांव में उसका जासूस, उसका आदमी, उसका एजेंट घूम रहा है। लंबा लंबा उजला कुर्ता, लंबा पैजामा, उजला चप्पल, टिक्का, चाव सटा हुआ, एक और मुट्ठी लगता है इसमें बांधे हुए डोरा, और गांव गांव में घूम रहा है, घरे घरे सट जाता है नौजवान के बीच। और सट कर क्या कहता है? जय श्री राम, जय श्री राम। ले लिया, बिजली ले लिया, डाक ले लिया, शिक्षा ले लिया, स्वास्थ्य ले लिया, अपने हाथ में लिया। तो जब निजीकरण जो आप लोग करो, बैंक का लूट करके सब चला गया और सब विदेश में बैठा हुआ है। हिंडनबर्ग आप लोग सुने होंगे, हिंडनबर्ग एक नया संस्था है, वो अमेरिका का है, खोजी संस्था है भी है, और संविधान के बदला मनुस्मृति लाना चाहता है। इसलिए संविधान खतरा में है, इसीलिए देश खतरा में है, इसीलिए भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। इसीलिए नारा महागठबंधन दिया है। और इसी तहत बात तो बहुत है और हम कुछ कहना चाहते थे, इशारा हो रहा है, फिर बाद में मौका मिलेगा हम कहेंगे। लेकिन अब जब आप घर जाइए तो इस सवाल का चर्चा में लाइए और अपने पढ़े लिखे नौजवान से पूछिए, सवाल कीजिए, इसका निदान कहिए कि तुम बताओ। और जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, हमारे राम इकबाली भाई कुछ बोले तो हो सकता है बहुत लोग चुपते होंगे, तो हम कम्युनिस्ट है और लोग हैं। आज यूनिटी एंड स्ट्रगल, एकता और संघर्ष हमसे कोई सीखा है, हम बताए हैं और हम समिट के गले मिलने का
काम करके आगे बढ़ने का और विरोधी को परास्त करने का ये काम हम करते हैं। इसलिए हमको कहीं कुछ बोलने में एतराज नहीं है। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि जब आप भर जाए तो बैठे नहीं, सालों साल इस बात का चर्चा करते रहे। जब भी महागठबंधन का कॉल हो तो पूरा गांव परिवार उलट चलिए और इतना जोरदार नारा दीजिए कि नारा के बदौलत भाजपा भाग जाए और देश बच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बीच में शिवजी प्रसाद जी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, प्रखंड सचिव। उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपना बात रखें। उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल, साथ ही महागठबंधन भी आपको नए पहली बार बैठने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। धन्यवाद।